Hello students, in our last class we studied about spherical mirrors in which we will learn about concave and convex mirror. Now I am giving you a quick recap what is concave and convex mirror. See, this is the sphere, you can see this is the sphere. If we cut it from one side like this स्फीयर, ये स्फीयर है, हमने इसको काटा आधी लाइन जगह से, ये एक जो हिस्सा निकला, ये जो पार्ट होता है ये आपका बिहेव करता है मिरर की तरह, ये रिफ्लेक्शन सरफेस होती है तो दिस इज कॉन्वेक्स, और अंदर से रिफ्लेक्शन होता है दिस इज कॉन्केव, केव टाइप है, दिस इज कॉन्केव मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। फोकस अब चले आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोकस की। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट रे, पैरेलल कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, इसका आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच रे लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर in a direction parallel to the principal axis actually meet after reflection from the mirror. Reflection के बाद ये incident rays है, ये reflect होके कहाँ मिल रही है, इस point पे। It means कि they are converging, actually converging at a point at principal axis. This point is called principal focus and distance between P and F is known as principal focal length of concave mirror. सेम आप चाहोगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में एक्चुअली रेज नहीं मिलती हैं, दे गेट रिफ्लेक्टेड बैक साइड। हमको लगता है कि दे आर गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। डिस्टेंस हो जाती है पोल से फोकस की, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसका डेफिनेशन, द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज द डायग्राम, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। ये पेंटेड सरफेस है, ये इंसिडेंट रे जो पैरेलल आ रही है, ये डाइवर्ज हो रही है, स्प्रेड हो रही है बाहर की तरफ, लेकिन ये बिहाइंड द मिरर हमको इस पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्केव मिरर को हम कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो कॉन्केव मिरर इज आल्सो नोन एज कॉन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। 1. सो नाउ यू विल लर्न अबाउट फोकस, फोकल लेंथ। अब हम देखते हैं कुछ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में आप सबसे पहले ये देखोगे कि पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है। उससे पहले हम देख लें कि हम एक बार रिवाइज कर लें कि फोकल लेंथ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, दिस इज फोकल लेंथ। पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन P टू C, C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आप दिखाओगे कैपिटल R से। लेट आपका जो ऑब्जेक्ट है, सपोज वो AB है, ये कुछ भी हो सकता है जिस चीज को आप देख रहे हो मिरर में रख के। तो ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस होती है स्मॉल यू, जिसको आप बोलते हो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल यू, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था स्मॉल यू। आप जिस मिरर के सामने जिस ऑब्जेक्ट को रखते हो उस ऑब्जेक्ट की मिरर के पोल से जो डिस्टेंस होती है, इट मीन्स कि PB, इट इज योर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप दिखाओगे स्मॉल यू से। स्मॉल यू आपने 9th में भी पढ़ा होगा मोशन में, लेकिन आप यहाँ पे स्मॉल यू है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। उसके बाद यदि आप इस ऑब्जेक्ट को देखते हो और आपका इमेज यहाँ कहीं बनता है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज की पोल से जो डिस्टेंस होगी, लेट इट PB डैश, दिस इज B,
ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज स्मॉल b। सपोज आपका जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो मान लीजिए यहाँ बन रहा है, तो दिस इट विल बी a डैश b डैश। तो pb डैश इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ pb डैश इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। ओके, सेम चीज हम कॉन्वेक्स में भी करेंगे। p से f तक का डिस्टेंस, दिस इज फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन p टू f। p से c तक का डिस्टेंस, दिस इज कैपिटल R। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दिस इज स्मॉल u। इमेज हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर होता है, तो दिस विल योर v। ठीक है, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉल v डिस्टेंस ऑफ इमेज, कैपिटल R डिस्टेंस ऑफ सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे पॉजिटिव लेना है डिस्टेंस को और कहाँ पे नेगेटिव लेना है। सारी डिस्टेंस आप स्केल का जो जीरो होता है, स्केल का जो जीरो होता है वो आप कहाँ रखते हो, पोल पर। पोल पे आप जीरो रखते हो और उसके बाद आप उसको नापते हो। तो सारी डिस्टेंस हमको नापनी कहाँ से है, मेजर कहाँ से करनी है, पोल से। और आपको देखना ये है कि आपका जो डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का किधर है। इंसिडेंट रे यदि लेफ्ट टू राइट जा रही है तो आप नाप कहाँ से रहे हो, राइट टू लेफ्ट। तो आपको सारा क्या लेना है, नेगेटिव। यदि आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नापते हो तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट नापते हो तो नेगेटिव। जैसे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है ए बी, कॉनकेव मिरर है, आप डिस्टेंस नापोगे पोल से तो आपका u क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही यदि इमेज यहाँ बन रही है, आप नापोगे पोल से b डैश, यहाँ पे जीरो होगा, स्केल का जीरो यहाँ पर और यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा v, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यदि आप आते हो कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इमेज हमेशा कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। हम नापेंगे कहाँ से, पोल से। पोल पर जीरो स्केल का और हमारा इमेज ये रहा pb डैश। तो आपका यहाँ पर p से b डैश आप जा रहे हो, आपकी इंसिडेंट रे a से इधर की तरफ जा रही है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में आपका v क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, कॉनकेव में नेगेटिव। ठीक है, p से आप c नापोगे पोल से, इंसिडेंट रे का उल्टा नाप रहे हो, उल्टा चल रहे हो लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो आपको टुवर्ड्स इंसिडेंट रे जितनी मेजर करोगे वो सब पॉजिटिव, और जितना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी चीज़ें, मतलब आपके ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन इमेज की हाइट नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, यही बात आप कॉन्वेक्स में करोगे तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव और इमेज की हाइट भी पॉजिटिव। ठीक है, ओके। अभी मैंने आपको साइन कन्वेंशन का थ्योरेटिकल पार्ट बताया था। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। जो बच्चे पिछला हमारा देख चुके हैं थ्योरेटिकल पार्ट, वो उनको समझ आ गया, और नहीं तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको साइन कन्वेंशन को इजीली याद रख सकते हो। ये आपको कोऑर्डिनेट्स याद है छोटी क्लास के, आपकी पिछली क्लास के, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, दिस इज ओरिजिन। मैथ्स में भी आप पढ़ा होगा, इस साल भी आप पढ़ रहे होगे। तो ये 0 पॉइंट को हम यदि मिरर का पोल मान लें और हम वहाँ पे किसको ड्रॉ करते हैं, अपने मिरर को, तो ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, आपको पता है कोऑर्डिनेट के हिसाब से कि ओरिजिन से x जो हमारा राइट हैंड है दैट इज पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा पॉजिटिव है। सेम यहाँ से यहाँ तक का नेगेटिव, ये ऊपर का हमारा पॉजिटिव और ये नीचे का हिस्सा हमारा नेगेटिव। ये आपको सबको पता है। बस अब आप इस हिसाब से याद रख सकते हो कि ये आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो इस एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस आएंगी, आप प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्स डैश एक्स मान लो, तो इस एक्सिस पे जो भी आएगा किसके लिए, कॉनकेव मिरर, ये वो सब क्या है, नेगेटिव।
इधर आप कुछ मेजर करते हो तो वो सब पॉजिटिव, ऊपर की तरफ y एक्सिस पे लेते हो ओरिजिन से ऊपर तो सब पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे तो सब नेगेटिव। तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन। अब आप आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन। इसमें भी आप सेम प्रोसेस करोगे, ओरिजिन से x ये आपका पूरा पॉजिटिव, ओरिजिन से इधर का ये सारा नेगेटिव, ये सारा पॉजिटिव और ये सारा नेगेटिव। ये आपको पता है, मैथ्स में आप पढ़ रहे हो बहुत टाइम से। तो ओरिजिन हो गया ये अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो इधर कॉन्वेक्स मिरर का बिहाइंड किधर आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो बिहाइंड द मिरर जितनी मेजर होंगी वो सारी पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में जितनी मेजर होंगी, इस लाइन पे जितनी रीडिंग्स आएंगी, ऑब्जेक्ट आएगा जो भी आएगा वो सब क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव। अब आप देख सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर का इस तरफ क्या क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और फोकस, तो वो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। सेम हम यहाँ पे चले तो इस मिरर का सी कहाँ आएगा, यहाँ, और आर कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो ये क्या होंगे, नेगेटिव। तो ये अपना हो गया एफ, ये हो गया सी। तो यहाँ पर हमारा एफ क्या होगा, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, आर क्या होगा, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि ये इस एक्सेस पर आ रहे हैं। यही चीज आप किसके लिए करो, कॉनकेव के लिए। तो कॉनकेव के लिए ये आ रहा है आपका एफ, ये आ रहा है सी, ये कहाँ आ रहा है, नेगेटिव पर। तो ये माइनस सी और ये माइनस एफ, ठीक है। ये आप ध्यान रखो। इस तरह से इस वाली ट्रिक से मुझे लगता है कि आपको सारे साइन कन्वेंशन याद रहेंगे। ऐसे ही यदि आप ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये क्या होगा, सारा पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे यदि इमेज बनती है तो ये क्या है, माइनस, तो ये सब नेगेटिव। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही है। आज हमने फोकल लेंथ और साइन कन्वेंशन देख लिए हैं, डेफिनेशंस देख ली है फोकल लेंथ की, और मैंने आपको ये एक शॉर्ट ट्रिक बताई है साइन कन्वेंशन याद रखने की। इस यदि वीडियो में, इस लेक्चर में आपको कोई डाउट हो तो यू कैन गो टू द कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, press like button, share and subscribe my channel. Thank you.